हेलो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत तुम्हारे एक और वीडियो के अंदर। आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम वीडियो। तो ये वाली स्टोरी एक स्कूल लाइफ की स्टोरी पर बेस्ड है। मैं 8th क्लास में था यार उस टाइम पर। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था हार्दिक। वो बिहार से बिलोंग करता था और उसका एसेंट भी बिहार जैसा ही था एंड काफ़ी फ़नी भी था वो। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे एंड काफ़ी ज़्यादा शैतानियाँ भी करा करते थे क्लासेस के अंदर। एंड एक दिन की बात बताता हूँ मैं तुम लोगों को। जिस दिन 15 अगस्त तो नहीं था, 14 अगस्त था। और तुम लोग जानते होगे 14 अगस्त के दिन क्या होता है। ज़्यादातर स्कूलों के अंदर या तो छुट्टी होती है या फिर कोई फंक्शन होता है। तो हम भी स्कूल यही सोचे गए थे कि यार आज तो फंक्शन होगा, बिल्कुल मज़े करेंगे। लेकिन स्कूल पहुँच के पता लगता है कि यार हमें तो एक्स्ट्रा क्लासेस अलॉट करी गई है और जो भी 4th to 7th क्लास के बच्चे थे उनके लिए फंक्शन है आज। और तुम लोग समझ लोगे मेरे पे क्या बीत रही होगी। मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगा था उस टाइम पे। तो हमारे पास और कोई चॉइस थी नहीं, तो हम अपना सिंपल क्लास में जाके अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं। तो दिन भी ऐसे नॉर्मल निकल रहा होता है जैसे हर बार निकलता है। लेकिन इंग्लिश का पीरियड थोड़ा अलग था क्योंकि मैम एब्सेंट थी। और तुम लोग को पता है अगर मैम एब्सेंट है तो एक फ्री पीरियड लगेगा और उसके अंदर एक दूसरी टीचर आ जाती थी। तो तुम लोगों के स्कूलों में होता होगा कि गेम्स का पीरियड लग जाता है, बट हमारे साथ नहीं होता। हमारे गेम्स के पीरियड में भी टीचर आके बैठ जाता है और पढ़ाने लग जाता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जीके की टीचर आ जाती है। वैसे वो हमें पढ़ाती नहीं थी बट मैंने उनको स्कूल में देखा था और मुझे पता था कि वो जीके की टीचर है। तो सिंपल वो आती है, हम लोग फिर भी शैतानी कर रहे होते हैं। तो हार्दिक के पास एक साइंस की बुक थी जो कि वो लाइब्रेरी से लाया था। लाइब्रेरी से हम ले लेते हैं ऑब्वियसली, बट कोई पढ़ता नहीं और हार्दिक भी पढ़ता नहीं था, बस लेके आ जाता था। और सबको लगता था कि वाह भाई कितना पढ़ता है, बट मुझे पता वो कितना पढ़ता था। और वो वाली बुक डेस्क पे रखी हुई थी एंड हम लोग कंपास से खेल रहे थे। वो मुझे कंपास घोप रहा था, हम दोनों मतलब ऐसे ही सिंपल अपना यही दिन निकलता है ज़्यादातर। और हम भी वही कर रहे थे। बट मैम को अलग ही चोट थी। मैम आके बोलती है क्या कर रहे हो बेटा। और मैं तुम लोग को बताया था कि जो मैम थी वो काणी थी। तुम लोग को नहीं पता होगा अगर काणी कौन होता है। तो काणी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देख तो हमें ही रहा है, सामने ही है, बट उसकी आंखें थोड़ी राइट या लेफ्ट होती है तो कुछ समझ नहीं आता। और मैं उस समय इतना मैच्योर नहीं था। वो अलग बात है मैं अभी मैच्योर नहीं हूँ, बट उस समय तो बिल्कुल नहीं था। तो हम लोग हंस रहे थे, हम लोग अंदर से बहुत हंस रहे थे, लेकिन हम कंट्रोल कर रहे थे। और जब मैम वो चीज़ पूछती है हमसे, हंसी into 100 हो जाती है। तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैंने वो हंसी कैसे कंट्रोल करी थी। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी भाई हम लोग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कभी तो हंसना था ही ना। तो जैसे ही मैम पीछे मुड़ती है हम लोग बहुत तेज़ी से हंस देते हैं। तो यार मैम को भी पता लग जाता है कि हम हंस चुके हैं, लेकिन मैम भी कुछ कहती नहीं क्योंकि मैम को पता है कि उनकी बेइज्जती हो चुकी है। तो बस मैम भी अपना घूमने लग जाती हैं, राउंड लगाने लग जाती हैं और मैं दोबारा हंसने लग जाता हूँ। बट हार्दिक ना धीरे धीरे हंस रहा था और वो हेड डाउन करके हंस रहा था। तो मैम को उस पर शक जा रहा था कि भाई ये हेड डाउन कर रखा है, मतलब यही हंस रहा है। और मैं क्या था, जैसे ही मैम पीछे होती मतलब आगे होती है, मैं मैम के पीछे होता हूँ, हंसने लग जाता हूँ। और मैम जैसे देखती है चुप हो जाता हूँ। तो मैम हार्दिक को उठा के खड़ा कर देती है सामने। और उसके बाद तुम लोग सोच रहे हो कि अब तो मैं ही फंसूंगा क्योंकि मैं भी हंसे ही जा रहा था बस। तो एक बार दोबारा से हंस देता हूँ मैं, लेकिन मेरे सामने 2 जने और थे तो उसमें से एक को मैम उठा के खड़ा कर देती है क्योंकि वो भी हंस रहे थे बट बहुत धीरे यार। वो लाइक बहुत धीरे हंस रहे थे और मैं पूरी क्लास को पता लग रहा जब मैं हंस रहा था। और पूरी क्लास भी मुझे देख रही थी भाई ऐसे कि यार उन सबको पता है ये मैं हंस रहा हूँ, बट मैम देखो मैम मुझे खड़ा ही नहीं कर रही है और सबको खड़ा करे जा रही है। उसके बाद क्या होता है तुम लोग सोचोगे अब तो तू ही फंसेगा, लेकिन नहीं भाई मैं नहीं फंसता हूँ क्योंकि मेरे आगे जो बैठा हुआ था इसको खड़ा करा था उसके साथ भी तो कोई बैठा हुआ था ना। तो इस बार उसकी बारी आती है, मैं हंस देता हूँ और मैम उसको खड़ा कर देती हैं। और अब सोच रहोगे कि भाई अब तो तू ही फंसेगा, अब कुछ भी चॉइस नहीं बची है। तो मैं बता देता हूँ अब भी नहीं फंसा मैं, क्योंकि मैम का पीरियड ख़त्म हो गया था। मैम के सामने हंस दिया मैंने बिल्कुल, लेकिन मैम चली गई। यस मैम चली गई। मुझे पता है मैम को बहुत बुरा लगा होगा उस दिन। और अगर अब भी मैम को ये सब याद होगा तो मैम सही में हंसती होंगी ये सब सोच के कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। और पीरियड ख़त्म होने के बाद जब हार्दिक और वो 2 जने आए मेरे पास, तुम लोग सोच रहे हो कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया होगा। वो लोग मुझे कंपास घुपा रहे थे। हाँ वो लोग मुझे कंपास घुपा रहे थे। मतलब ये कौन करता है बे, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आई तो शेयर कर दो, लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, बस शेयर कर दो। काफ़ी हेल्प मिलती है, रीच मिल जाएगी यार मुझे भी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।